साथियों नमस्कार। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि होम्योपैथिक दवाओं के आगे कुछ अंक लिखे होते हैं। किसी में 30 लिखा होता है, किसी में 200, किसी में 1 MCM, 3x, 6x, 1x और कहीं कहीं आपको Q लिखा होता है, शून्य बना होता है और वो कटा होता है, यानी कि मदर टिंचर। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों होता क्या है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसके यूज का क्या तरीका है, इसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है और इसके संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आज आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी के माध्यम से ये बताने जा रहा हूं कि ये क्यों यानी मदर टिंचर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। साथियों, मदर टिंचर, मदर मने होता है जननी माता और टिंचर मने टिंचर। तो मदर टिंचर आखिर होता क्या है। देखिए, ये शून्य जो लिखा होता है ना, क्यों, सबसे पहले तो इस चीज को समझिए। ये शून्य मने शून्य पोटेंसी, यानी मदर टिंचर में कोई पोटेंसी नहीं होती, ये शून्य पोटेंसी होती है। अब इसे कैसे बनाया जाता है, तो बनाने का तरीका साथियों सेम है जैसे कोई भी, जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी, मेडिसिनल सब्सटेंस हो, वो मान लीजिए कि प्लांट किंगडम का हो या एनिमल किंगडम का हो, किसी भी किंगडम का हो। अब इसे मान लीजिए प्लांट किंगडम की बात हम बात कर लेते हैं। अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमें कैलेंडुला मदर टिंचर बनाना। कैलेंडुला तो आप लोग जानते ही होंगे कि गेंदे का फूल। तो अब कैलेंडुला मदर टिंचर को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं साथियों कि इसके हर्ब को लेते हैं और इसके एक्सट्रैक्ट तैयार करते हैं और इसको तैयार करके और अल्कोहल के साथ इसे मिक्स करते हैं। दोनों की रेशियो सेम होती है और उसे एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में रखा जाता है, लगभग 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर पे और डार्क प्लेस पे। कितने दिन तक, लगभग 90 दिन तक रखा जाता है। और 90 दिन के अंदर क्या होता है कि वो एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है। देखिए, एक होता है मिक्सचर, एक होता है कॉम्बिनेशन। तो वो कॉम्बिनेशन तैयार होगा और उसके अंदर क्या हो जाता है, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो दोनों आपस में मिक्स होकर के और वो एक जो है मेडिसिन का रूप बन जाता है। अब उसे हम अलग अलग वायल में रख लेते हैं और इसके बाद जो उस पर लेबलिंग पैकिंग कर करके और होम्योपैथिक फार्माकोपिया के तहत जो है उसे पूरा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके और तब उसे एक मेडिसिन का रूप दिया जाता है। अब हम इसको बताएं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। साथियों देखिए, कहा जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी एक्यूट एंड इमरजेंसी भी आती है और कहा गया है कि वेयर देयर इज एक्यूट एंड इमरजेंसी यू कैन यूज पैलिएटिव मेडिसिन। यह हेनमैन साहब ने बहुत ही ईमानदारी से कहा है। क्योंकि अक्सर होम्योपैथी के बारे में कहा जाता है कि होम्योपैथी धीरे धीरे फायदा करती है। ये लोगों के दिमाग में भ्रांतियां, ये मदर टिंचर उस भ्रांतियों को भी दूर करती है साथियों। इसलिए इसको बनाया गया कि ये बहुत ही फास्ट एक्शन करती है। अगर आपको मदर टिंचर का यूज करना आप जान लें तो आपको समझ लीजिए कि किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए बहुत ही ये इफेक्टिव दवाएं होती। अब आपने ये समझा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यानी इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि आपको एक्यूट एंड इमरजेंसी में इसका यूज करेंगे और अगर इसका प्रयोग आपने अच्छे से समझ लिया तो किसी भी बीमारी को आप जड़ से भी खत्म कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। प्रयोग करने का तरीका साथियों, सबसे अच्छा ये तरीका होता है कि आप, चूंकि ये मदर टिंचर है और मदर टिंचर है तो ये क्या होती है कि ये जो है क्रूड फार्म में होती है। तो क्रूड फार्म में ये दवा आप
डायरेक्ट ना यूज करके इसे डाइल्यूट करके लीजिए। अब डाइल्यूट का तरीका यह है कि आप कोई कप ले लीजिए और उसमें लगभग 10 ml 15 ml आप पानी ले लीजिए और उस पानी में आप इस मदर टिंचर को, चूंकि देखिए ये मदर टिंचर जो है थोड़ी ज्यादा मात्रा में ली जाती है, जिसे डाइल्यूशन है तो 1-2 बूंद 4 बूंद से भी काम चल जाएगा, लेकिन मदर टिंचर को आप कम से कम 10 बूंद 12 बूंद 15 बूंद, हाँ 2-4 बूंद इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं होता। हम साथियों से कहना चाहेंगे कि अगर हम लोग कहते हैं कि आप 15 बूंद लीजिए तो 15 बूंद के अगर 13 बूंद हो गया या 15 के बूंद 20 बूंद हो गया तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वर्क उतना ही करेगी। इसके साथ ही साथ अब इसकी लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मदर टिंचर नुकसान भी कर सकती है? जी नहीं, मदर टिंचर को आप प्रयोग करना समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्रूड फार्म में होती है तो इसके साथ सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि जितनी जरूरत हो आप उतना यूज करें। और कुछ मदर टिंचर ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही विषैली चीजों से बनाई जाती हैं, तो उस टिंचर को आप जब तक जाने नहीं समझे नहीं, जब उसकी आवश्यकता ना हो तो आप ऐसे उसका यूज नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी सावधानी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हुई कि आपने ये जाना कि ये क्या होती है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये कैसे यूज की जाती है, और आपको अब सावधानी क्या बरतना है। सावधानी बरतना ये है साथियों कि आपको मदर टिंचर लेते समय इस बात को समझना है कि मदर टिंचर कभी भी आप बगैर डॉक्टर के सलाह के नहीं लेंगे, इसलिए कि डॉक्टर ही समझता है कि ये किस नेचर का मदर टिंचर है। कभी कभी क्या होता है कि प्लांट किंगडम के तो मदर टिंचर चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी एनिमल किंगडम के मदर टिंचर जो होते हैं या मिनरल किंगडम के मदर टिंचर जो होते हैं ये जो है थोड़े से नुकसानदेह भी हो सकते हैं। यानी नुकसान का मतलब ये हो कि डॉक्टर की आप सलाह से नहीं लेंगे तो कभी कभी प्रूविंग भी शुरू हो जाती है। तो आपके साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको डॉक्टर की सलाह से मदर टिंचर लीजिए। साथियों मदर टिंचर का एक सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है ये एक्सटर्नल यूज का। अब आपको दांत में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, आपको कान में दर्द हो रहा हो, कहीं चोट लग गई हो, हड्डी में पेन हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आप मदर टिंचर का बहुत ही मिरेकुलस यूज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि आपका हाथ कट गया, कहीं हाथ आपका जल गया। अब जले हुए पार्ट पे आप देखिए कि आप क्या करेंगे कि कैंथरीज मदर टिंचर, कैंथरी मदर टिंचर आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि उस जले हिस्से पे कुछ बूंद डालिए और नॉर्मली या तो कॉटन से ऐसे उसको थोड़ा मिक्स कर दीजिए। कुछ ही देर में देखिएगा साहब कि आपको जो है वो जलन में और जो बर्निंग हो रही थी और धीरे धीरे वो घाव अगर जलने की वजह से हुआ वो धीरे धीरे सूख जाएगा। कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके दांत में बहुत भयंकर दर्द हो रहा, आप एलोपैथी की दवाएं ले लेते हैं, थोड़ी देर के लिए दर्द कम होता है फिर दर्द शुरू हो जाती है। आप परेशान है, कभी कभी आपके मसूड़े में भी स्वेलिंग हो जाती होती है, कभी कभी क्या होता है कि डेंटल कैरीज की वजह से पेन होने लगते हैं। और अगर आपको मदर टिंचर का प्रयोग समझ लिया, अब जैसे सपोज करिए कि हाँ यहीं पे होम्योपैथी को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम, कभी कभी होता है क्या कि ठंडे पानी से बढ़ना, गर्म पानी से आराम मिलना, ये सब चीजें अगर आपको है तो उसके अकॉर्डिंग अगर मदर टिंचर का प्रयोग करते हैं तो दांत का दर्द तुरंत आपको आराम मिलता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि दांत में दर्द हो रही है और प्लेंट को मदर टिंचर आपने कॉटन में लेके दांत के पास रख लिया, थोड़ी देर में जैसे लगता है कि दांत दर्द बिल्कुल गायब हो गई। कभी कभी तो पेशेंट ऐसा कहता है अरे डॉक्टर साहब तो जादू हो गया। तो ऐसे ही जादुई असर के लिए आप मदर टिंचर का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों हमें उम्मीद है कि आपको आज मदर टिंचर के बारे में एक बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश मैंने की है और हो भी गया होगा। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? आपको मैं अगले किसी एपिसोड पे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए देखते रहे यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस बी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।